हेलो डियर, आज हम क्लास 11th का यूनिट 2 जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? तो ये है माइंड डेवलपर की तोमर सर साइंस किट। ये साइंस किट जो है वो क्लास 3rd 4th एंड 5th स्टूडेंट के लिए है। इस किट में टोटल 36 एक्टिविटीज हैं। तो एक्टिविटीज के नेम जो है वो आपको यहाँ पे पीछे दिए गए हैं। 27 एक्टिविटीज जो है वो साइंस बुक की एक्टिविटीज है, जबकि 9 एक्टिविटीज जो है वो साइंस फन एक्टिविटीज हैं। तो आज ही इस किट को ऑर्डर कीजिए अमेजन एंड फ्लिपकार्ट से और आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2.61 की ओर। तो क्वेश्चन कहता है इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर, calculate the uncertainty in the momentum of the electron. Suppose the momentum of the electron is h upon 4 pi m into 0.05 nanometer. Is there any problem in defining this value? तो देखो जरा, हमको अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो चाहिए है। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है? डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल एच अपॉन 4 पाई के। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम इसको इक्वल करा देते हैं, नहीं तो ये ग्रेटर एंड इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई होता है, ठीक है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसे इक्वल कर देते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हमको बताना है तो डेल पी हमको बताना है। तो ये एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल एक्स हो जाएगा। एच की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये जूल इंटू सेकेंड है। 4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है और डेल एक्स कितना है? ये नैनोमीटर में है। 0.002 इंटू 10 टू दी पावर, इसको मीटर में कर देंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 9 ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डेल पी आ गया। क्लियर है? ओके। अब हमको सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डेल पी, ये 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये 4 इंटू 3.14 इंटू इसको 2 कर लेते हैं तो ये 10 टू दी पावर माइनस हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 और 3.14 इंटू 8 करोगे, ठीक है। तो 8 चौको 32, 8 एकम 8 और 3 11 और 8 थी 24 और एक 25, ठीक है। तो 25.12, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 है और ये है 25.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। अब 66 और 2512, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 10 टू द पावर माइनस 2 और हो जाएगा और ये 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल लगाओगे तो 0, भागना गया तो फिर से 0, तो 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और एक 5, 6, ये 3 हो गया तो बचेगा 7 और ये 1 हो गया तो बचेगा 5, 1, ठीक है। फिर से 0 आएगा तो 25 पंच 125, 25 छक्का 150, 6 बार, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और एक 7, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, ये 8, ये 8 हो जाएगा तो 8 बचेगा और ये 1 हो जाएगा तो ये 6 बचेगा, फिर से 0, 25 दूनी 50, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा 0.0262 इंटू ये 10 टू द पावर माइनस 35 होगा और 10 टू द पावर माइनस ये 14 होगा, ठीक है। तो 10 टू द पावर माइनस 35 इंटू 10 टू द पावर, ये 14 नेगेटिव था तो अब प्लस का हो जाएगा। तो डेल पी जो है वो आ गया हमारा
इसको हम 2.62 कर लें तो ये 10⁻³ हो जाएगा। 14 कम कर दो तो 3 और 2 -23, तो 10⁻³ है ना। तो डेल पी जो है वो अभी अभी आ गया हमारा कितना, 2.62 10⁻23। और यूनिट क्या होगी, तो देखो जरा, जूल को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो 1 सेकंड से 1 सेकंड ये कैंसिल हो गया, ये मीटर से हमारा ये मीटर कैंसिल हो गया, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट बचेगा किलोग्राम बचेगा, मीटर सेकंड इनवर्स, राइट। तो ये यूनिट बच जाएगा। अब हमको ये दिया है एक्चुअल मोमेंटम, हमको ये दिया इलेक्ट्रॉन का, तो क्या ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है, चेक करनी पड़ेगी। डेल पी एक्चुअल मोमेंटम जो है वो दिया है, ठीक है ना। ये कितना है, h/4πm 0.05 नैनोमीटर। तो h 6.6 10⁻⁻34, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इंटू सेकेंड। 4 पाई जो है वो 3.14 है, इंटू ये 0.05 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं 5 बना लेते हैं इसको, तो ये 10⁻11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4×5 = 20 हो गया, तो 3.14 इंटू 20 करोगे तो 20×4 = 80, 20 एकम 20 और 8 28, और 20 30 60 और 2 62, तो 62.80, ठीक है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और 62.8 इंटू 10⁻11, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल कर दो, तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स यूनिट हो जाएगी। अभी ये और डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो जरा, एक डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो ये 66 बनेगा और ये 628 बन जाएगा। तो डेसिमल लगाओगे 0 आएगा, तो एक बार चला जाएगा, तो 2 और ये 3, तो ये 3 बचेगा। फिर से 0 लगाओगे तो ये भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओगे तो 6 18 6 चौको 24, 6×5 = 30 करके देखते हैं, 5×8 = 40, 5 दूना 10 और 4 14, 5×6 = 30 और 1 31 चला गया, ठीक है। ये 6 और, ठीक है, फिर से 0 लगाओगे तो फिर भाग नहीं जाएगा, तो बस इतना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्चुअल मोमेंटम जो है वो 0.105 इंटू 10⁻⁻11 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस जो है वो कितना बचेगा, -23 बचेगा। तो 1.05 कर लो, 10⁻⁻24 हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो अब आपकी ये वैल्यू जो है एक्चुअल मोमेंटम, ठीक है, कि एक्चुअल मोमेंटम जो है वो स्मॉलर क्यों है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम से, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.62 है, द क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, इफ एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस हैव द सेम एनर्जी लिस्ट। तो देखो जरा, n = अगर 4 है तो ये 4 सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और l = 2 है तो कौन सा सब सेल है। तो देखो जरा, l की वैल्यू जो है जब 0 होती है, 1 2 3 4 5 6, तो सब सेल जो है वो हमारे कौन से होते हैं, ये s होता है, ये p, ये d, ये f, ये g, ये h और ये i। तो अगर l की वैल्यू 2 है तो मतलब आपका d होना चाहिए, तो ये 4d हो गया। n की वैल्यू 3 है मतलब ये थर्ड सेल हो गया, और l की वैल्यू 2 है मतलब ये आपका
डी हो गया, ठीक है। एन की वैल्यू 4 है तो ये 4 हो गया, और एल 1 है तो 1 किसके लिए होता है, ये पी के लिए होता है, तो ये 4p बन जाएगा। एन 3 है तो ये 3, और L2 है तो ये D। N3 है तो ये 3, और L1 है तो ये P। N4 है तो ये 4 हो जाएगा, और L1 है तो ये P हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जरा एनर्जी जो है वो कहाँ कहाँ सेम है, 3D और 3D सेम एनर्जी, 4p एंड 4p सेम एनर्जी, राइट। तो देखो जरा जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसका ऑर्डर क्या होता है, 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 4s 3d, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 5s 4p, ऐसा चलता है ऑर्डर, क्लियर है। तो अब हमें एनर्जी का ऑर्डर जो है वो बताना है, तो 3p की एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी, फिर 3p के बाद क्या आता है 4s, s तो कहीं है नहीं, फिर आता है 3d, ये 3d और ये 3d सेम एनर्जी के हैं, ठीक है। फिर 3d के बाद क्या आता है 5s, तो 5s कहीं नहीं है, फिर आता है 4p 4p, ठीक है, 4p और 4p ये सेम एनर्जी होंगे, और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट में 4d। तो बस ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.63 है, द ब्रोमीन एटम possesses 35 इलेक्ट्रॉन्स, इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन 4p ऑर्बिटल, which of these electron experience the lowest effective nuclear charge। तो देखो जरा, सपोज कि हमारे पास एक एटम है और हम पोटेशियम का एटम ले लेते हैं, ठीक है, तो 19 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में 8 है, और फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और तो ये इसका हम न्यूक्लियस बना देते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो 19 है, न्यूट्रॉन जो है वो पोटेशियम का मास 39 होता है, ठीक है। तो 20 आपके न्यूट्रॉन हो गए, और ये पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ सेल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो जरा, होता यह है कि ये 19 प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि ये जो सेकेंड सेल का इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं, फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं। ये और ये इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल को रिपेल करेंगे, ये और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे कम जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा, राइट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3p एंड हमको बताने हैं 3p ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल में। तो चूंकि फोर्थ सेल में 4p होगा और थर्ड सेल में 3p होगा, तो 4p ऑर्बिटल जो है वो लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, और 3p जो है वो मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.64 है, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 2s and 3s, 4d and 4f, 3d and 3p।
तो देखो जरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या कहलाता है। तो हमने आपको एग्जांपल दिया था कि पोटेशियम ले लेते हैं, 19 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो जैसे जैसे एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है ऑर्बिटल की, वैसे वैसे ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम लगता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिटल एनर्जी के। मतलब ऑर्बिटल की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम लगता जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको ज्यादा रिपेल करेंगे, तो वो न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट होता है। क्लियर है? अच्छी बात है भाई। तो अब देखो जरा 2s एंड 3s, तो 3s की एनर्जी ज्यादा है और 2s की एनर्जी जो है वो कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर जो है क्या होगा इधर पे, तो 3s के लिए ज्यादा होगा और 3p के लिए जो है वो, सॉरी, 2s के लिए ज्यादा और 3s के लिए कम होगा। ठीक है। फिर यहाँ 4d एंड 4f, तो 4d की एनर्जी लोअर है, तो लोअर एनर्जी वाले का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा, हायर एनर्जी वाले को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा। 3d एंड 3p, तो 3p के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और 3d के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। राइट। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.65 है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल, which electrons will experience more effective nuclear charge from the nucleus। तो बताना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन के। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो जाएगा ये 10 दोबारा और एक 13। तो p का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है। और सिलिकॉन 14 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होगा, तो p का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ये है। तो अब देखो जरा, यहां पर प्रोटॉन जो है वो कितना है 14, और यहां पर प्रोटॉन जो है वो 13। तो 13 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। 14 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। राइट, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन 13 है और यहाँ पर प्रोटॉन 14 है, इस कारण से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.66 है, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस सिलिकॉन क्रोमियम आयरन क्रिप्टन। तो देखो जरा, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 10 दोबारा और 3 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर p में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं। फिर इसके बाद फॉस्फोरस के बाद सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 14 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ये कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो p में यहाँ पर जो है वो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है। फिर इसके बाद क्रोमियम का आता है, क्रोमियम 24 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p4 होना चाहिए था, लेकिन होता ऐसा है कि 4s में 1 और d में 5। ठीक है, ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होता है क्रोमियम का, तो ये कन्फिग्रेशन ही सही होता है। तो 4s में 1 है और 3d में 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आपको 6 नजर आ जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आयरन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 26,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, तो ये 26 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अब देखो 4s में तो ये पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, 3d में देखो जरा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे कर दी, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको नजर आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद क्रिप्टन, ये 36 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। तो p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको 0 नजर आएंगे। राइट, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने एलिमेंट में बता दिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.67 है, हाउ मेनी सबसेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4। सेकेंड है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन दी सबसेल हैविंग ms वैल्यू ऑफ -1/2 फॉर n इक्वल टू 4। तो हाउ मेनी सबसेल एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 है, तो हमें सबसेल जो है वो बतानी है कितनी होंगी। ठीक है, तो देखो जरा, जो हमारा सेल होता है और जो सबसेल है वो इक्वल नंबर में होती है। अगर सेल फर्स्ट है मतलब n इक्वल टू 1 है, तो सब सेल भी एक ही होगी और वो S टाइप की होगी। n इक्वल टू 2 है तो 2 सब सेल होगी और उसका टाइप होगा S एंड P। n इक्वल टू अगर थर्ड सेल है तो 3 सब सेल होती है S P एंड D। ठीक है, अगर n इक्वल टू 4 है तो 4 सब सेल होंगी S P D F। ठीक है, अगर n इक्वल टू 5 है तो 5 सब सेल होगी S P D F और G। अगर 6 है तो 6 सब सेल हो जाएंगी S P D F G H। तो आपसे पूछा गया n इक्वल टू 4 है तो 4 सब सेल होंगी। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 4s 4p 4d एंड 4f। इतनी सब सेल जो है वो होंगी। ठीक है, अब हमको बताना है सेकेंड वाला, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन दी सबसेल हैविंग ms वैल्यू ऑफ -1/2 फॉर n इक्वल टू 4। तो देखो जरा, अगर n इक्वल टू 4 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2n² रूल के अकॉर्डिंग आते हैं। तो 2 n इक्वल टू 4 है तो 4 का स्क्वायर करोगे तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाएंगे। अब -1/2 है, ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका स्पिन -1/2 होगा और 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनका स्पिन जो है वो +1/2 होगा। राइट, तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.67 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।